हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स के किस चैप्टर से, ठीक है, फिजिक्स के किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब ओवरऑल मेरा जो कहने का मतलब है वो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में आपके किस चैप्टर से, ठीक है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स आएंगे। मतलब अब आप ये ध्यान दीजिए, आप सबको तो पता है कि सरकार ने जिस तरीके से सिलेबस को रिड्यूस किया है, रिड्यूस करने के बाद एक तरीके से बहुत ज्यादा तो चेंजेस नहीं आया है पैटर्न में, लेकिन आपको इतनी बातें जरूर समझने चाहिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि देखिए अभी तक क्या होता था, आपको पुरानी बातें पता थी, अब कुछ चीजें जैसे भाई हर चैप्टर से कुछ ना कुछ, मतलब हर चैप्टर्स तो नहीं, लेकिन जिस चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक निकाल दें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी निकले हुए हैं, तो वहां पर क्या करना होगा, तो आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई साहब जो टॉपिक निकले हैं आखिरकार वो कवर कैसे होंगे, ठीक है, वो किस तरीके से कवर होंगे। तो अब कहने का मतलब जो भी आपका चैप्टर है, अब देखिए ये चीज थोड़ा सा अब आपको समझना पड़ेगा, ये चीज क्या होगा, थोड़ा सा आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि जो चैप्टर है हमारे जिसमें कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं जिससे, तो उसका अब कुछ अलग ही एक तरीके से वो फंडा हो गया होगा। अलग फंडा होने का मतलब क्या है कि भाई साहब ये बताओ हमको कि जो चैप्टर, मान लो आपका एक चैप्टर, उसमें से आपके 5 मार्क्स आने थे उसमें से, ठीक है, 5 मार्क्स उसमें बना था, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल गए, तो अब देखिए कुछ चीजें तो चेंजेस हुई ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे, और उसी चैप्टर को हम लोग पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ और ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर को हम लोग और अच्छे से ज्यादा फोकस करेंगे, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम, यहां पर हम आगे दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर देखिए कि जो आपकी यूनिट फर्स्ट इकाई 1, ठीक है, जो आपकी इकाई 1 है, उसमें क्या आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो आपके यहां पर शीर्षक मतलब चैप्टर के नाम दिए गए हैं, और उसके बाद कितने अंक के आएंगे, मतलब कितने मार्क्स के होंगे चैप्टर। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर है भाई साहब वो 8 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, कितने मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा वो 7 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का होगा। उसके बाद धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व तो कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का ये भी होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यवर्ती धारा ये भी 8 मार्क्स का ही होगा। और उसके बाद आपका ध्यान दीजिए, ठीक है, उसके बाद आपका यहां पर क्या है, आगे देखते हैं। उसके बाद आपका यहां पर क्या बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 4, मतलब 4 नंबर का ही आएगा। तो आपको सबको टोटल करने के बाद, ठीक है, सब टोटल करने के बाद कितना मार्क्स हुआ, टोटल करने के बाद कितना हुआ, 35, मतलब 35। उसके बाद आगे देखते हैं कंडखा में, तो यहां पर देखिए आपके चैप्टर दिए हैं, यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो हमारा प्रकाशिकी वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, देखिए 13 मार्क्स का, तो बहुत ही आपको डेडिकेट होना है इस चैप्टर के लिए। आगे देखना द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति, तो ये भी 6 मार्क्स का आएगा। उसके बाद परमाणु तथा नाभिक, परमाणु तथा नाभिक कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा। उसके बाद आपको दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब लाजवाब, ठीक है, बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, मतलब अच्छा लगता है बहुत ज्यादा पढ़ने में। तो अच्छे का मतलब ठीक है, सारे चैप्टर अच्छे हैं, लेकिन आपको एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो ये भी कितने मार्क्स का आएगा दोस्तों, 8 मार्क्स का ये भी आएगा। क्लियर है, तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और आपके साथ अगर आप जान गए हो तो यार अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या कर दो, शेयर कर दो। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, ना अच्छी लगी हो तो क्या करना, डिसलाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि ये जानकारी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये तो जानोगे कि किस चैप्टर को हमें अच्छे से फोकस करना है, किन किन टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है, और आप कमेंट करके बताओगे तो हम ये भी बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है, किस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना है, किस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा समय बिताना है, ठीक है, ज्यादा समय देना है। चलिए तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये बातें, ये क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार हो यार आप लोग, ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और चूंकि देखिए सब्सक्राइब आप करोगे ना भाई साहब, जो लाल वाला बटन है ना, ठीक है, सब्सक्राइब का जो लाल वाला बटन है उसको आप लोग लाल से ब्लैक कर दो भाई साहब। ठीक है, ठीक है, और जो आपका लाइक वाला बटन होता है उसको आप क्या कर दो भाई, ब्लैक से ब्लू कर दो। चलिए दोस्तों आप लोग को बातें पसंद आई होंगी, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए, बाय बाय।